वेलकम बैक नाज़रीन। कौमों के दरमियान ताल्लुकात सिर्फ मुआहदों से नहीं बल्कि उन सफ़ीरों से मजबूत होते हैं जो दिलों के दरमियान पुल बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए ये एक फ़ख्र का लम्हा है क्योंकि यूएई में पाकिस्तान के सबकदोश होने वाले सफ़ीर फैसल नयाज तिरमिज़ी को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान की जानिब से सबसे बड़े गैर मुल्की सिविल एजाज़ फ़र्स्ट क्लास ऑर्डर ऑफ ज़ायदोम से नवाजा गया है और ये एजाज़ उन गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है जो फैसल नयाज तिरमिज़ी ने गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान पाक अमारात दोस्ती, सिफारती ताल्लुकात, तिजारत, सकाफ़त और उर्दू अदब के फ़रोग़ में अंजाम दी हैं। फैसल नयाज तिरमिज़ी ना सिर्फ एक कामयाब सिफारतकार के तौर पर जाने जाते हैं बल्कि उन्होंने यूएई में पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए दर्जनों सकाफती और समाजी प्रोग्राम्स के जरिए पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया। अब वो मॉस्को में बतौर सफ़ीर अपनी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं, मगर उनकी खिदमात हमेशा पाक अमारात ताल्लुकात की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखी जाएंगी। वो शख्सियत जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत, बसीरत और सिफारती महारत से पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया। हमारे साथ मौजूद हैं यूएई में सबकदोश होने वाले पाकिस्तानी सफ़ीर जनाब फैसल नयाज तिरमिज़ी साहब। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले हमारी तरफ से, हमारे इदारे की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये अजीम कामयाबी हासिल करना कैसा लम्हा है, क्या आपके तासुरात हैं और किन अल्फाज में आप बयान करना चाहेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया, और दूसरा ये मेरे लिए नहीं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए और 22 लाख पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एजाज़ है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है जो किसी गैर मुल्की को दिया जाता है, और मैं ख्याल से पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको ये पहला अवार्ड मिला है, ये वाला। तो इसका ये बेसिकली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था मुत्तहिदा अरब अमारात में, अब तो मैं मॉस्को पहुँच चुका हूँ, तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ इदारों की तश्कील में और के सिलसिले में। बेशक क्या वो एयरफोर्स हो, क्या वो बल्दिया हो, क्या वो एडनॉक हो, इत्तसालात हो, आरडिया हो, पर आहिस्ता आहिस्ता मैं देखा था कि पाकिस्तान का जो कल्चरल फुटप्रिंट था वो कम हो रहा था। तो मैंने जाते ही सबसे पहले कम्युनिटी को मुतहरक किया और मैंने कहा कि जो हमारा अजीम सकाफती, तालीमी, अदबी विरसा है उसको हमने इस मुल्क में रूशनास कराना है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल में हमने बहुत से एग्जिबिशंस किए, बुक लॉन्चेस की, मुशायरे किए। तो पाकिस्तान का एक तशख़्ख़ुस वहाँ पे इस साल 14 अगस्त का मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ी सेलिब्रेशन हुई थी, जहाँ पे 60,000 पाकिस्तानी जमा हुए और सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक चलता रहा। उनमें शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान भी आए थे और बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के अलावा इमाराती अहबाब और दूसरे ममालिक के लोग आए, और उनको मालूम हुआ कि पाकिस्तान का अपना सकाफती कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें पाकिस्तानी मौसीकी थी, पाकिस्तानी मुसव्विरों का काम थे, मुशायरे थे, तो पूरा दिन की एक्टिविटी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का हमारा प्रेजेंस हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे अवार्ड दिया गया 16 तारीख को, वो इस बात का था कि जी पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी सफारत खाने ने वाकई पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस उजागर करने में बड़ा। लेकिन फैसल साहब, पाकिस्तान के लिए भी ये लम्हा जो है बहुत फ़ख्र का है और यकीनन आपकी अनथक मेहनत भी है और आपने ये जो जर्नी अपनी बताई है और मॉस्को तक पहुँचे हैं, बहुत ज़बरदस्त रही होगी। आगे अब आपके क्या प्लान्स हैं, क्योंकि आप मॉस्को में हैं, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या प्लानिंग करें आप आगे, आपका क्या मिशन है? जी रूस भी दुनिया का एक बहुत बड़ी कौम है, बड़ा मुल्क है, और मेरे लिए एजाज़ का बायस है कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे इस कलीदी किरदार के लिए चुना है। और इंशाअल्लाह जो ज़ाहिर बात है मुत्तहिदा अरब अमारात में हमारे बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, रूस में हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी नहीं है, पर फिर भी मेरा पूरा होगा कि ना सिर्फ हमारे जो सियासी ताल्लुकात हैं, तिजारती ताल्लुकात हैं, हमारे सकाफती ताल्लुकात बढ़े। मेरी बहुत कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी
जो तालिब इल्म है वो रूस की यूनिवर्सिटीज़ में आके तालीम हासिल करें और रूसी पाकिस्तान जाएं। और चौथा मेरा होगा कि जी पाकिस्तान का जो अजीम सकाफती विरसा है और रूस में इसकी काफ़ी लोगों को पहचान है। फैज़ साहब जी बहुत बड़ा नाम समझे जाते हैं आज भी रूस में। तारड़ साहब की किताबें आज भी मॉस्को यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो हमने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी मौसीकारों को, पाकिस्तानी अदीबों को इंट्रोड्यूस कराना है। बिल्कुल क्योंकि एक बिल्कुल, ये बड़ा ताल्लुकात अच्छा सिर्फ इनिशिएटिव है फैसल साहब आपका। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो 3 साला दौर गुजरा यूएई में, सर अगर हम उसको देखें तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको दरपेश हो गए, ख़ास तौर पर वीज़ास के हवाले से कुछ सख्तियां भी हुई कुछ शहरों को लेकर, और फिर लेबर के हवाले से भी कुछ मसाइल दरपेश रहे होंगे। कौन से चैलेंजेस आपको बहुत ज़्यादा लगा कि ये बहुत ज़्यादा टफ हैं, लेकिन आपने किस स्ट्रेटजी के तहत उनको ओवरकम किया ताकि जो नए आने वाले हैं, जो जूनियर हैं, मतलब एम्बेसडर्स हैं, वो भी आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें? एक तो जी मुझे बड़ी खुशी है कि एक मुझसे बेहतर काबिल सफ़ीर मुत्तहदा अरब अमारात में 4 तारीख को आ रहे हैं। शफ़क़त अली खान जो मेरे कॉलीग भी हैं, हमने एक साथ यूनिवर्सिटी में भी साथ थे और वो रूस में भी पहले सफ़ीर हैं। बहुत देखें ज़िंदगी में भी, ज़ाती ज़िंदगी में भी और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ होती है, चैलेंजेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। उनसे घबराना नहीं चाहिए। ये कायदे आज़म का भी फरमान था कि मुसलमान मुसीबत में घबराता नहीं है। तो जो चैलेंज होता है वो ये अपॉर्चुनिटी होती है। सफारतकार का सारा जो काम होता है वो उन चैलेंजेस में से चीज़ों को बेहतर करना। जैसा कि आपने कहा कि ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो वीज़ों का था, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल से अगले 1-2 महीने में आप देखेंगे इसमें बहुत बेहतरी आनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी मेरे आने से पहले, और बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। क्योंकि पिछले 3 महीने में पहले हमारे इंटीरियर मिनिस्टर आए, फिर 2 दफ़ा हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी आए, और इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते में फिर एक बजट होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे वीज़ों में बहुत बेहतरी आएगी। पर मैं हमेशा कहता हूँ कि हर पाकिस्तानी असली मानों में अपने मुल्क का सफ़ीर है। नो डाउट। उसकी कंडक्ट, उसका लोगों से रवाबत, उसका लिबास, उसका रहने का तरीका, वो इस बात का अक्कासी करता है वो किस मुल्क से आ रहा है। तो मैं पाकिस्तानी से हमेशा दरख्वास्त करता हूँ कि अपना बेहतरीन बिहेवियर शो करें। आपकी स्किल्स बेहतर होनी चाहिए, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात में 200 मुख्तलिफ ममालिक के लोग रहते हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। तो आपको हर मज़हब की, हर नेशनैलिटी की इज़्ज़त करनी चाहिए। पर सबसे बड़ी जो बात होती है आपकी स्किल होती है। जैसे मैंने आपको शुरू किया कि इत्तिसालात, एमिरेट्स एयरलाइन, आडिया, बल्दिया, सब कुछ पाकिस्तानियों ने बनाया था। पर ओवर द ईयर्स हमारा वो जो ब्रांड था वो ख़राब हो गया। आपकी कंडक्ट से पाकिस्तान का ब्रांड बेहतर हो सकता है, और उसमें सफारतखाना और कम्युनिटी, इन दोनों का एक किरदार होता है। मैंने कभी नहीं समझा कि जो कम्युनिटी है वो सफारत खाने से मुख्तलिफ है, सफारत खाना कम्युनिटी से मुख्तलिफ है। जब आप एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसके नतायज आपको नजर आने शुरू हो जाते हैं। यकीनन एक साथ मिलकर काम करें तो नतायज जो है वो डिफरेंट ही आते हैं और बहुत बेहतर और अच्छे आते हैं। फैसल साहब, आपने उर्दू अदब और शोबिज़ इंडस्ट्री के फ़रोग में बहुत काम किया है, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? गोल्डन वीज़ास तक दिलवाए आपने शोबिज़ इंडस्ट्री के लोगों को। जी बस वही मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आपकी एंटरटेनमेंट है, आपका स्पोर्ट्स है, आपका अदब है, वो आपकी पहचान है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी रहा हूँ मैंने इन चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। सबसे पहले मैं शिकागो में था, वहाँ पे भी मैंने पाकिस्तानी मुशायरे करवाए, पाकिस्तानी फिल्मों के प्रीमियर्स करवाए। तो इन चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ता है, और उसमें मैं बड़ी कोशिश करता था कि मकामी लोग आएँ। जैसे हमारे शोज़ में बहुत ज़्यादा मकामी लोगों को बुलाता था और दूसरे ममालिक के सफारतकारों को बुलाता था कि जो पाकिस्तान का एक मनफी परसेप्शन है उसको धोया जाए। जो एक बहुत अच्छी काम की कि हमने पूरे मुत्तहदा अरब अमारात का वीज़ा ऑन अराइवल कर दिया और बाकी ममालिक का भी आसान कर दिया। मैंने अपनी कोशिशों से कई सफरा को, कई सफारतकारों को, कई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो दूसरे ममालिक के थे उनको पाकिस्तान भेजा, और जब वो पाकिस्तान गए
तो उनका जो जहन में पाकिस्तान का तासुर था वो ज़ायल हो गया। जी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमेशा मैं कहता हूँ कम्युनिटी को कि आप ना सिर्फ खुद पाकिस्तान जाएं, अपने बच्चों को लेकर जाएं, बल्कि अपने अहबाब और दोस्तों को लेकर जाएं, और आप कोशिश करें कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ इस किस्म की हों कि एक बार फिर बाहर के गैर मुल्की आकर पढ़ें। अभी भी जब मैं मुत्तहदा अरब इमारात में था, मुझे इतने इमाराती मिले जो किंग एडवर्ड्स के पढ़े हुए थे, निश्तर के पढ़े हुए थे, जी। डाउ के पढ़े हुए थे, एनईडी के पढ़े हुए थे। हमें इस किस्म का अपने आप को प्रमोट करना बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान एक तालीमी और सकाफती सुपर पावर भी है। बिल्कुल ठीक है, हमें यहाँ पर भी काम करने की ज़रूरत जी। है। बहुत शुक्रिया आपका फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब।